I am coming for 7th Hum Awards happening on Saturday, 5th October at NRG Arena, Houston. I'm so excited to see you all. Go book your ticket now. सुनहरी चाँद को कालक लगी है। क्या हरकत थी ये? What the hell is wrong with you? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है और मैं बहुत अच्छे से ठीक करना जानती हूँ। और मेरे दिमाग को खराब होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता मैडम। हो कौन तुम और बन क्या रहे हो? Oh my God, काश मैं सहारा नहीं देता और डायरेक्ट जमीन पे गिरती। वो अपनी फैमिली की वजह से कुछ परेशान है। क्या हुआ, खैरियत है सब? इनफैक्ट उनकी सिस्टर इन लॉ के साथ ज्यादती हुई है और बहुत दिनों से वो प्रॉपर तौर पे ऑफिस में बैठ भी नहीं रहे। मैं कब से फ़ोन ट्राई करी थी और तुम्हारा नंबर बिजी था। हाँ तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्लासरूम में फ़ोन यूज़ करने की इजाज़त नहीं, फ़ोन साइलेंट पे था। क्लासरूम में फ़ोन साइलेंट पे होता है और घर में बिजी होता हाँ चलें आप ठीक कह रही, मुझे ये बताएं कि आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? है। चॉकलेट्स लेके आई हूँ लेकिन वो दूसरे सूटकेस में और अभी बिल्कुल नहीं खोलूंगी। ओके मैडम, नहीं पूछूंगा। तुम्हारी बहन के साथ ज्यादती हो चुकी है। तुम्हें किसने बताया? ये छोड़ो कि मुझे किसने बताया, ये बताओ इसमें हकीकत है या नहीं। बोलो, चुप क्यों हो गई हो? हाँ ये सच है और मैंने तुमसे छुपाया नहीं है, सिर्फ तुम्हें बताया नहीं। सारा झूठ मत बोलो। भला आमिर भाई इस बात का जिक्र किसी से क्यों करेंगे? तुम मानो ना मानो यही हकीकत है। तुम्हारे बहनों ही नहीं तुम्हारी बहन की तशहीर की है। फाइनली यार, थक गए। ओह फाइनली। वाह, किस कदर घटिया इंसान हो तुम। अब बोलो भी, कौन हो तुम? बता दो अब। भाई मुझे तो लगा कि तुम सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही गुस्सा करती रहती होगी, लेकिन तुम्हारे अंदाज से लग रहा है कि तुम तो घर वालों पे भी बड़ा गुस्सा करती हो। हाँ? कौन? मीरा। कौन मीरा? तुम्हारा यूनिवर्सिटी फेलो, क्लास फेलो भी, शहर का सबसे बड़ा छिछोरा और बदमाश। बोलो क्या काम है? क्यों फोन किया? किससे नंबर लिए? एक मिनट रिलैक्स। ओके, इतने सारे सवाल पूछ रही हो तुम? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझसे जल्दी बात करो जो भी बात करनी है। ओह हेलो मैडम, मेरे पास भी आज ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन तुम्हारी डायरी के चक्कर में ना पता नहीं कितना वक्त बर्बाद किया मैंने। मेरी डायरी? जी, तुम्हारी डायरी जो तुम लाइब्रेरी में भूल गई थी। कुछ याद आया? अब बताओ, डायरी चाहिए या नहीं? चाहिए। हाँ तो आइंदा ना तमीज से बात करना, और तमीज से भी ज्यादा प्यार से, वरना तुम्हें तो पता है कि अगले 2 दिन ऑफ हैं और डायरी को पढ़ने के लिए 1 दिन ही काफी होता है। अच्छा। हेलो जी। बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू। जी मामा, क्या बात है, जल्दी बताएं। ये टिफिन रखा है, अपनी बहन को दे आओ। कहाँ है? टेबल पे रखा है, नजर नहीं आ रहा। हाँ तो आप एक काम करें ना, आप ये ड्राइवर के हाथ भिजवा दें। आप मुझे क्यों बोल रही हैं? ड्राइवर गया हुआ है, तुम दे आओगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। नहीं, मैं कह रहा था कि वहाँ पर सब कुछ मिलता है। वो किसी गांव में अपना क्लिनिक तो नहीं चला रही ना? जानती हूँ कि वहाँ सब कुछ मिलता है, और कैसा मिलता है ये भी मुझे अच्छी तरह से मालूम है। घर के खाने का कोई निमुल बदल हो सकता है क्या? ख्याल अपना रखती नहीं है, शादी भी करनी है उसकी। हाँ तो फिर एक आइडिया है ना, आप सुबह सुबह टिफिन बना के दे दिया करें उन्हें, इस तरह आपको भी टेंशन नहीं होगी, काम भी आसान हो जाएगा। तुम्हें जाने में कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, मुझे क्यों मसला होगा? वो मैं ले जाता हूँ।
तो जानती हो कि सकीना से कोई जीत नहीं सकता। क्या कह रही थी वो? कहना क्या, मैंने इनकार किया तो लड़ने लगी। लो, उनको जबरदस्ती यहाँ चाहिए थी क्या? तुम जानती हो ना कि लड़ाई में उससे कोई नहीं जीत सकता। फिर आपा? फिर क्या, हमीद से कहा मैंने कि समझाए उसे। हमीद भाई खाक समझाएंगे उनको? मैं जानती हूँ, बीवी के सामने तो उनकी बोलती बंद हो जाती। जानती हूँ मैं, कहा मैंने उससे कि अब हमारे सरों पर कोई बड़ा नहीं रहा। जो बड़ों की बात सुन ले छोटों की माननी पड़ती है। मेरी दुआ को तो बदनाम कर दिया ना हर जगह। तुम ये समझ लो कि ये बात छुपी नहीं रह सकती। सफेद चादर पर पानी का दाग भी नजर आ जाता है। थैंक यू। दुआ, यूनिवर्सिटी कैसी जा रही? ठीक। दिल लग गया वहाँ पे? फिर लगाने की जगह थोड़ी ना होती है यूनिवर्सिटी। हाँ, लेकिन एक चेंज तो आ जाता है ना इंसान की जिंदगी में। उससे कोई चेंज फील हुआ नहीं है अभी तक। अच्छा सुने, वो जो आइसक्रीम पार्लर नहीं है जहाँ आप मुझे शादी के बाद लेके गए थे, वहाँ ले जाना। वैसे दुआ एक बात बताऊं, मैंने शादी से पहले इतनी गलतियां नहीं की जितनी मैंने शादी के बाद की। ले जाता हूँ, आपको भी ले जाता हूँ और दुआ को भी खिलाएंगे। बहुत अच्छी आइसक्रीम है, सीरियसली इट्स द बेस्ट इन टाउन। दुआ की कोई खैर खबर? जी, आज फोन पे बात हुई थी, वो ठीक है। वैसे तो मेरी 3 बेटियां हैं, लेकिन अगर दुआ घर पर ना हो तो घर तो सूना होता ही है, मेरा दिल ही वीरान हो जाता है। अब ये बात आप फारिया के सामने मत कह दीजिएगा। वो तो पहले ही नाराज रहती है कि बाबा मुझसे ज्यादा दुआ से प्यार करते हैं। सोचता था दुआ की शादी हो जाएगी तो मेरा घर सूना सा हो जाएगा। मेरी सोच को शायद मेरी ही नजर लग गई। घर सूना हो गया और दुआ की शादी भी ना हो सकी। आप तो मुझे समझाते थे, आज खुद क्यों ऐसी बातें करें? दिल बहुत बेचैन है। लगता है जैसे कोई मेरा गला घोंट रहा हो। सांस नहीं आता ठीक से। क्या कोई बात हुई? हमीद भाई, उनसे कम से कम ये तवक्को नहीं थी। क्या कहा है उन्होंने? बदला ले रहे हैं इनकार का। अजीबोगरीब बातें फैला रहे हैं मार्केट में। जमाल, आप फिक्र क्यों करते हैं? जो वो कह रहे हैं उनको कहने दें। जो लोग कुछ नहीं कर सकते ना, वो 2 काम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, एक बातें बनाना और बातें फैलाना। बहुत फर्क पड़ता है इन बातों से। तो किया भी क्या जा सकता है? हम लोगों की जबान तो नहीं पकड़ सकते ना। और फिर अपने ही गैरों से बदतर सलूक करें तो किसी और से क्या शिकवा करना। जमाल, आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सो जाएं। अरे यार, यहाँ तो पार्किंग नहीं है, क्या करें? थोड़ी आगे लगा लो। हाँ हाँ, हम गाड़ी में बैठे रहेंगे। बस परफेक्ट है। 2 मिनट में आइसक्रीम ले आऊंगा। यस। No. हेलो, आई एम सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो बीबी जी, कुछ देना। तो आप ठीक तो? कुछ देना प्यारी बहन। आप प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। ठीक हो? डरा दिया। फिर चलते हैं, मैं उनको कॉल करती हूँ। अच्छा
हेलो आमिर, प्लीज जल्दी वापस आ जाए, बस घर जाना है। दुआ थोड़ी डर गई है। क्या वो सो गई? सो गई। दरअसल दुआ के दिल में ना डर बैठ गया। कैसा डर? इंसानों का डर। तभी तो देखो ना, तुम छोटी छोटी सी बातों के ऊपर इतना बड़ा तमाशा कर रही है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा हो गया तो? यूनिवर्सिटी में तो बहुत बड़ा तमाशा लग जाएगा अगर उसने ऐसे रिएक्ट किया तो। इस माहौल से निकालने के लिए मैंने उसको यूनिवर्सिटी भेजा है। तुम एक काम करो ना, तुम उसे कहीं बाहर क्यों नहीं लेके जाती हो? घुमाओ फिराओ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो जब तुम उसे लेकर जाओगी ना, उसका ध्यान बटेगा तो ऐसी फजूल बातों के बारे में नहीं सोचेगी वो। और मैं सोच रही हूँ मैं उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाऊं। क्यों? मुझे लगता है कि वो बेहतर फील करेगी। छोड़ो यार, क्यों बिला वजह उसका दिमाग इधर उधर की बातों में लगाना चाहती हो? जो कह रहा हूं वो करो। हाय, व्हाट अ सरप्राइज। कैसी हो यार? ठीक। मैं तुम्हारी डायरी तुम्हें कल दे दूंगा, आई प्रॉमिस। ओके? तुम दुआ के साथ यूनिवर्सिटी में होते हो? जी। कम जॉइन अस फॉर कॉफी। हाँ? नहीं, फिर कभी से। Why not? We don't mind. That's actually really sweet of you, but inshallah next time. ठीक है, next time. Okay. क्या जरूरत थी उसे कॉफी ऑफर करने की? बुरा लगता है दुआ, तुम अपनी बड़ी बहन के साथ हो और मैं ही उसको ना कॉफी ऑफर करूं। क्या सोचेगा वो हमारे बारे में? मेहमान नहीं आया हुआ था। नहीं आया तो आ जाएगा। अच्छा भाई, मैं मजाक कर रही थी, रिलैक्स। बहुत ज्यादा मेहमान हो रही थी आप उस पर, और तुम उसके साथ बहुत ज्यादा रूड हो रही थी। इतनी कर्टेसी में बात कर रहा था वो तुमसे आकर, उसके आते ही तुम्हारा मूड ऑफ हो गया। उसके आते ही ऑफ नहीं हुआ था। दुआ लग तो ऐसे ही रहा था। आज बड़ा थका देने वाला दिन था। Well, जाहिर सी बात है, आपके पेशेंट्स काफी दिनों से आपका इंतजार जो कर रहे थे। लोग बड़े मसाइल में घिरे हुए हैं, नफ्सियाती, जज्बाती। अफसोस इस बात का होता है कि लोगों को दुख पहुंचाने वाले लोग ही हैं। लोग सोचते भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बीतेगी दूसरों पे। दूसरों की खुशियां छीन के पता नहीं कैसे मुस्कुरा लेती है। लेकिन आप ही जब कोई इंसान नहीं मुस्कुराता तो यकीनन उसके पीछे कोई वजह होगी, या फिर शायद उस इंसान की नेचर ही ऐसी है। नहीं, लोगों की नेचर फ्लक्चुएट करती है उनके हालात की वजह से। यानी कि जब इंसान चुप चुप रहता है, कम बोलता है या फिर मुस्कुराता ही नहीं है, तो यकीनन जिंदगी ने कुछ बुरा किया उसके साथ। हाँ, हो सकता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में उस इंसान के लिए क्या करना चाहिए? उसे खुश रहने पे मजबूर करना चाहिए, हंसने पे मजबूर करना चाहिए। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप ही जनरल नॉलेज के लिए। अच्छा जल्दी चलो, गर्मी भी बहुत है, मुझे भूख लग रही है।
कितनी अच्छी लग रही हो और ये कलर तुम पे कितना सूट कर रहा है। हमेशा ना तुम मेरी बात बहुत देर से मानती हो। मान तो लेती हूँ ना। हाय हाँ, और इतने दिनों बाद तुम इतनी फ्रेश लग रही हो। आई एम सो हैप्पी। बस जल्दी से बाहर आ जाओ, नाश्ता कर लो, और मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ के ऑफिस भी जाना है। जल्दी आ जाओ, आई एम वेटिंग। ओके अरे देखो दुआ कितनी अच्छी लग रही है। मेरी पसंद का सूट पहना है उसने। एक काम करें, आप ऐलान करवा दें कि ये सूट आपकी पसंद। मैं करवा भी दूंगी। अच्छा बाय द वे, इस पे तुम्हारा क्या कमाल है? क्या मतलब? मतलब ये कि इस ड्रेस में तो दुआ अच्छी लग रही है, और वैसे भी दुआ जो भी पहनती है ना, इस पे सूट करता है वो। अच्छा मैं भूल गई थी कि मैं दुआ के फेवरेट भाई से बात करूं। नॉट अगेन। एनीवेज, मुझे देर हो रही है, तुम लोग जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं बैग लेकर आता हूँ। ठीक से खाना प्लीज दुआ। ब्रेड लो। एक सेकंड, मैं अभी आ। दुआ, दुआ, हाय, कैसी हो? ओके, अच्छा वो तुम्हारी डायरी। एक सेकंड, डायरी लाके दी है, शुक्रिया नहीं करोगी क्या? आजकल तुम कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे इससे? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो अपने आप से? देखो शांति, तुम ना इस वक्त बदगुमानी का शिकार बन रही हो। चलो क्लास में चलते हैं। आ जाओ। सब देख रही हूँ मैं, ओके? अच्छा सुनो, ये जो पप्पू हर वक्त कंप्लेन कर रही होती है ना कि उनको दर्दें हो रही हैं, उनके जोड़ों में ये, उनके जोड़ों में, ड्रामे करती हैं। वो ड्रामेबाज है एक नंबर की। क्यों आप भी? हाँ, वो जो सलमा नहीं है बेचारी, वो जो मुल्तान से आई है, वो तो मजबूरी है उसकी कि उसको पुप्पो के साथ आके रहना पड़े, वरना पुप्पो के साथ कौन रहना चाहता है? सीरियसली उनकी पर्सनालिटी चेक की है तुमने? एनीवे, वो तो मुल्तान में फ्लर्टिंग हो गई थी तो उसको आना पड़ गया। एंड बाय द वे, पुप्पो ने खुद बुलाया था। एनीवे, इतने सालों से पुप्पो उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है कि वो उनके ऊपर जादू टोना करती है, उसकी वजह से मेरे जोड़ों में दर्द होती है। हेलो हेलो, कैसी हो मेरी बच्ची दुआ, मेरी जान? पप्पू मैं फरहत बात कर रही हूँ।
कैसी हो फरत? मैं बिल्कुल ठीक, आप भी ठीक ही होंगी। अरे कहाँ, आजकल घुटनों में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊं, जोड़ों का दर्द शुरू हो गया है। अच्छा, बस हम आप ही को याद कर रहे थे पप्पू। जरूर कोई बुराई कर रही होगी मेरी। मैंने तो दुआ को हंसा हंसा के पागल कर दिया, ऑनेस्टली। क्यों? मेरी बुराइयां करके? हाँ पप्पू, देखिए बुराई तो उसकी की जाती है ना जिसमें कोई बुराई हो, और आपको तो अगर दूरबीन भी लगा के देख लो ना तब भी कोई बुराई नहीं नजर आएगी। अच्छा बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, दुआ को फोन दो। पप्पू दुआ जरा बाहर है, जैसे ही अंदर आती है मैं कॉल करवाती हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज, फोन रखती हूँ मैं। राहिल, क्या कर रहे हो? पौधों को पानी दे रहा हूँ। कौन से पौधों को पानी दे रहे हो? पौधे तो सूखे पड़े हैं सारे, इनफैक्ट तुमने कीचड़ कर दिए। जाओ अंदर जाओ, 2 कप चाय बाहर भेजो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेट, तो बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अच्छा किया तुम कमरे से बाहर हो। कमरे में बंद रखना ये ठीक बात नहीं थी। अरे हाँ, कल मुनज़्ज़ा की पार्टी में भी तो जाना है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास तो कपड़े ही नहीं है पार्टी के लिए। तो क्या हुआ, अभी आ जाएंगे कपड़े। इनफैक्ट एक ड्रेस मेरी तरफ से तुम्हारे लिए भी आ जाएगा। क्या करने वाली? देखती जाओ। हाँ शान से। हेलो मीरब। मीरब कहाँ हो तुम? घर पर हूँ यार। मीरब मैं बहुत मुश्किल में हूँ और परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? एक्सीडेंट हो गया यार। क्या? किसका? मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया यार, मैं उसके साथ हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा तुम रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके? अरे नहीं नहीं, तुम मत आओ, मैं सब कुछ देख लूंगी। लेकिन मेरा बस एक ये मसला है कि मैं अपना वॉलेट घर पे भूल गई हूँ और सारे कार्ड उसी में ही हैं। यहाँ हॉस्पिटल की फीस पे करनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मीरब तुम मेरे नंबर पर 70,000 भेज सकते हो? हाँ हाँ, आई मीन इट्स नॉट एन इशू, मैं अभी कर देता हूँ। मैं बल्कि अभी ट्रांसफर कर दूँ, ठीक है? अच्छा मीरब ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, मैं जाके उससे देखूँ। ठीक है, तुम दुआ करना। ठीक है, ओके बाय। ओके बाय। देखा, हो गया इंतजाम। अब कल सुबह तुम और मैं शॉपिंग पर जाएंगे। तो तुमने मेरा एक्सीडेंट क्यों करवा दिया? अरे तुम्हारा एक्सीडेंट कहाँ करवाया, मायरा का करवाया। कितनी तेज हो यार तुम। करना पड़ता है। अब जल्दी से देखते हैं कौन कौन से नए ड्रेसेस आए हैं। मैं भी देखती हूँ।
दुआ आपी दुआ प्लीज जाके देखिए मैंने खुद देखा आप मैंने खुद देखा कौन था अंदर? नहीं, मैं पूरा कमरा देख कर आया हूँ, अंदर तो कोई भी नहीं। मैंने खुद देखा था अंदर आप ही था। हाँ मैंने खुद देखा। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स। तुमने देखा तो तुमने देखा होगा ना चेहरा कैसा था, कौन था? नहीं, उसके मुंह पे कुछ रुमाल था, मैं नहीं देख सकी। फरत मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अगर अंदर कोई होता तो इतनी जल्दी बाहर कैसे भाग सकता था? मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। मेरी जान कोई ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हो। आप मेरे कमरे में चलो, आ जाओ। फरत आ जाओ मेरी जान, चलो। मैंने खुद देखा था, सच में। राहिल इधर आओ। यहाँ कर। क्या वहां क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वहां? शोर। तुम्हारा क्या काम है उस गली में खड़े होने का? सुनो, तुम्हें और तुम्हारी माँ को हमने अपने घर में रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारा दिल में आए वो करो। तमीज से रहो हमारे घर में, समझे? तुम्हारी सब हरकतें नोट कर रहा हूं मैं, और जिस दिन मैं तुम्हें पड़ गया ना बहुत बुरा हो जाएगा। जब जाओ यहां से। हाँ मैं यहाँ तक पहुँच के आया। फरत क्यों बच्चों वाली बातें कर रही हो यार? क्यों? तुम खुद सोचो, घर में अनजान इंसान कैसे घुस सकता है? मुझे दुआ कह रही है वो सिर्फ उसका डर है, उस हादसे का असर ऑब्वियसली उसके दिमाग में बैठा हुआ है बस। ये भी आप ठीक कह रहे हैं। आप कहाँ थे? मैं उठी थी तो आप थे ही नहीं कमरे में। यहीं था। और आपको भी किसी की आवाज। पता है रात बहुत हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। मुझे अभी नींद नहीं आ रही, आएगी तो मैं आ जाऊंगा। आप ज्यादा परेशान हो तो हमारे कमरे में मेरे साथ, आप गेस्ट रूम में सो जाएंगे। डोंट वरी, सो जाऊंगा। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। अम्मी रात बहुत शोर था फरत आपी की तरफ। हाँ कुछ कुछ शोर तो मैंने भी सुना था। कुछ नहीं, काफी ज्यादा था। चीखने की आवाजें आ रही थी। लेकिन चीख कौन रहा था? शायद फरत आपी की बहन दुआ। क्या? राहिल तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं समझी मेरा वहम है। वहम नहीं था अम्मी, हकीकत। अल्लाह इस बच्ची को शिफा दे, बीमार भी है वो।
जिस बच्ची की शादी मेहंदी वाले दिन टूट जाए तो वो कैसे ठीक रह सकती है। मैं अभी जाती हूँ और पता करती हूँ। तो मैं हूँ, नहीं जान, मैं हूँ। क्यों नहीं जान? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। 2-3 दिन और रुक जाना मेरे पास। मुझे आज ही घर जाना है, मुझे घर छोड़। ठीक है, चले जाना, ओके? लेकिन आज तो मेरे साथ जाओगी कहीं पे। कहाँ? मैंने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है। किस चीज़ का डॉक्टर? साइकियाट्रिस्ट है। मैंने सच बोला था, मैं झूठ। तो मैंने कब कहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? भाभी मेरा वहम नहीं था, मेरा डर नहीं था, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पर यकीन करे, कोई था। मैं ये नहीं कह रही कि कोई वहम है। आप मुझे पागल समझ रही हैं ना? नहीं, मेरी बात सुनो। साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम पागल हो। बस इंसान के जहन में कुछ उलझनें पैदा हो जाती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए किसी की मदद चाहिए होती है, किसी से बात करने की जरूरत पड़ती है, बस इसीलिए। तुम वहां जाके बहुत बेहतर महसूस करोगी। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मेरी बात मान लो, ठीक है? मैंने शाम की अपॉइंटमेंट करवाई है, हम साथ ही जाएंगे, ठीक है? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रही हूँ। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही थी? बेटा नमाज पढ़ रही थी, तुम सुनाओ। आपको तो अब फर्जों के साथ साथ नफलों में भी दुआ करनी पड़ेगी। क्यों, अब क्या हुआ? कल रात को बहुत डर गई थी। ख्वाब में? हाँ जी। अल्लाह रहम करे मेरी बच्ची पर। अम्मी, मैं उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा रही हूँ। वो क्या करेगा? वही करेगा ना जो हमें समझ नहीं आ रही। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। बेटा मैं तो ख्वाब में भी यही दुआ कर रही हूँ। लेकिन अम्मी प्लीज इस बारे में आप आमिर को कुछ मत बताइएगा। हाँ? वो क्यों? उनसे छुप के जा रही हूँ। क्यों, आमिर ने मना किया था? हाँ जी अम्मी। उनको लगता है कि अगर साइकियाट्रिस्ट के पास मैं उसको ले गई तो दुआ को लगेगा कि मेंटली तौर पे उसको कोई प्रॉब्लम है। आमिर कह तो ठीक रहा है। नहीं अम्मी, देखिए मुझे लगता है कि दुआ अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगी तो शी विल डेफिनेटली फील बेटर। बेटा अगर आमिर ने मना किया है तो तुम वहां नहीं जाओ। देखिए अम्मी, शायद वाकई कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम औरतें आपस में ज्यादा ठीक से समझती हैं। ठीक है बेटा, ले जाओ उसे। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको। खुदा हाफिज़। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है, बिखरती जा रही है राख दिल की, है कैसी आग जो अब तक लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही का है? जी आप ही अंदर है, पेशेंट के साथ बिजी हैं। ओके, फिर आप एक काम कीजिएगा, ये लंच बॉक्स उन्हें दे दें, ठीक है? ओके, थैंक यू। वेलकम। एक्चुअली मैं वेट कर लेता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। वेलकम। देखिए फरद, जो
दुआ के साथ हुआ है, ये नॉर्मल बिहेवियर है। अक्सर पेशेंट्स टाइम लेते हैं। वो सब तो ठीक है, फिर उसको और वक्त कितना लगेगा? थोड़ा और टाइम, और आपको बहुत पेशेंस से काम लेना है। और कितना पेशेंस? देखिए दुआ डर चुकी है, और जैसे आपने मुझे बताया कि उसने उस शख्स को देखा भी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में वो किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकती है, और कोई शख्स उस शख्स से मिलता जुलता उसके लिए खौफ की अलामत हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे इस बारे में क्या कहूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, डॉक्टर्स के लिए तो ये रोज़ की बात है। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप उसे रेगुलरली लेके आएंगी, वो बैठेगी मेरे साथ, मैं उससे बात करूंगी। लेकिन उसमें एक और चीज़ है, आपको खुद बहुत स्ट्रांग होना है। थैंक यू।